हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलन आर्ट। तो आज हमने ये ओम वाला तोरण बनाया है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो और वुलन भी इसमें कम लगती है। फ्रेंड्स, मैंने और भी नई नई डिज़ाइन तोरण की बनाई है जो पहले से ही मैंने अपनी चैनल में डाल दी है। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और ऐसी ही नई नई डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरा ओम वाला तोरण अच्छा लगा, इसको बनाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सबसे पहले हम 15 चेन लेंगे, फिर एक चेन और लेंगे, फिर जो चेन हमने ली है उसे छोड़कर हम नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर उसके बाद जो चेन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डालना है। तो ये हमने 15 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। फर्स्ट चेन में हमने 1 बार सिंगल क्रोशिया डाला था और बाकी सारी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया डाला है। यहाँ फिर से हम 15 चेन लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम फिर से 15 चेन लेंगे। तो ये हमने 15 चेन ली है। एक चेन और लेंगे। अब ये एक चेन लेने के बाद अब हम इसे उल्टा करेंगे। ये देखिए, अब हम इसे उल्टा करेंगे। आपको याद रखना है कि हमें सीधी चेन में नहीं, सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया सीधी चेन में नहीं डालना है, इसे हम उल्टा करके डालेंगे। तो जो एक चेन हमने ली थी उसे छोड़ देंगे और उसके बाद नेक्स्ट चेन में हम 1 बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। अब 1 बार सिंगल क्रोशिया डालने के बाद हम फिर से नेक्स्ट चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। तो ये हमने 2 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। अब हम फिर से नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए, हम यहाँ से 2 बार डबल क्रोशिया डाल रहे हैं इसमें। तो इसी तरह हमें यहाँ से यहाँ तक 2 बार डबल क्रोशिया डाल के ये लाइन भी पूरी कंप्लीट करनी है। आपको यहाँ याद रखना है कि आपको यहाँ पर सीधी चेन में नहीं डालना है, चेन को टर्न करके पीछे वाले हिस्से में ही 2 बार डबल क्रोशिया डालना है। ये देखिए, ये देखिए, हमने सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। देखिए, अब हमें यहाँ पर 1 2 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में हमें यहाँ से यहाँ पर जॉइंट करना है। ये देखिए, हमने ये जॉइंट कर लिया है। तो इस तरह ये हमारा शेप बन जाएगा। अब हमने ये जो ओम बनाया है यहाँ पर हम फिर से टर्न करेंगे और यहाँ पर हम पहली चेन में भी सिंगल क्रोशिया डालेंगे और नेक्स्ट चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 चेन में सिंगल क्रोशिया डाला है। अब हम इसे फिर से टर्न कर देंगे और यहाँ पर हम 22 चेन लेंगे। 1 2 3। तो ये देखिए, हमने 22 चेन ले ली है। फिर से हम एक एक्स्ट्रा चेन लेंगे और वो चेन छोड़कर हम पहली चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। फिर हम नेक्स्ट चेन में
एक बार डबल क्रोशिया डालना है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ पर हमने पहली चेन में सिंगल क्रोशिया डाला है और बाकी जो 8 चेन है वहाँ पर हमने एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया डाला है। अब जब हमारी नेक्स्ट चेन होगी वहाँ पर हमें 2 बार डबल क्रोशिया डालना है। यहाँ पर नेक्स्ट चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। तो ये 2 बार जो डबल क्रोशिया है वो हमें यहाँ से यहाँ तक पूरी चेन में डालना है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया डाला है। तो ये देखिए हमने सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। अब हम इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे। ये देखिए ये दोनों के बीच यहाँ पर जो चेन है वहाँ पर हम इसे जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हम इसे यहाँ से जॉइंट करेंगे। और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये ओम हमारा इस तरह बन जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारा ओम बन चुका है। तो ये देखिए हमारा ओम इस तरह तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने जॉइंट किया है और कट भी कर लिया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसकी चंद्र बिंदी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 12 चेन ली है और फिर एक चेन और लेंगे और ये चेन छोड़कर हम दूसरी चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। अब जब 2 बार डबल क्रोशिया यहाँ पर डाला है तो हम फिर से तीसरी चेन में सिर्फ एक बार डबल क्रोशिया एक बार ही डालेंगे। फिर से हम नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया डाला है। फिर से हम यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे। यहाँ पर हम 2 बार नहीं डालेंगे, सिर्फ एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। अभी हमारी लास्ट चेन यहाँ पर बची है, उसमें हम एक बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। ये देखिए हमें यहाँ लास्ट में सिर्फ एक बार सिंगल क्रोशिया डालना है। ये आपको ध्यान से देखना है क्योंकि चंद्र बिंदी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा ही गोल बनाना है इसे। ये देखिए अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा अर्धचंद्र कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसकी बिंदी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3 चेन ली हैं। अब 3 चेन को हम यहाँ से जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद हमारे ये जो चेन दिखती है उसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए हमारी चेन दिख रही है, उसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया डालते जाएंगे। ये बहुत ही आसान है बनाना। ये देखिए हम 2 बार सिंगल क्रोशिया डालते जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह ये बिंदी हमारी कंप्लीट होती जाएगी। तो ये देखिए कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी चंद्र बिंदी की बिंदी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा ओम इस तरह तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत बना है। अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे।
बेल्ट बनाने के लिए हमने 125 चेन ली है, ये देखिए। अब हम एक चेन और लेंगे और एक चेन छोड़कर नेक्स्ट चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह हम सभी चेन में एक बार डबल क्रोशिया डाल देंगे। अब हमने एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। इस तरह हमने ये पूरा बेल्ट कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। अब हम यहाँ से येलो कलर जॉइंट करेंगे, यहाँ से हम येलो कलर जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक चेन लेंगे और उसके बाद हम इस चेन में एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर से हम एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे। अब हमें ये भी एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह हमें ये भी पूरा कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हमारे बेल्ट की दूसरी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल क्रोशिया डालेंगे साइड में से, ये देखिए। हमें यहाँ पर सिर्फ सिंगल क्रोशिया डालना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डाल दिया है। अब हम यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे, इसी जगह हमें एक बार डबल क्रोशिया डालना है। अब हमें कंटिन्यू यहाँ पर एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया डालना है। जैसे हमने नीचे किया था इस तरह हम ऊपर भी इसी तरह करेंगे, एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया, ताकि हमारी बेल्ट पूरी कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह हम कंटिन्यू एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हमारे बेल्ट की तीनों लाइन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ भी हमने सिंगल क्रोशिया डाला है, सिर्फ एक बार सिंगल क्रोशिया डाल दिया है। अब हम यहाँ पर हरा रंग जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे, ये देखिए। हम एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह ये लाइन भी हमें कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए हमने एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। यहाँ पर हमने ये हरा रंग भी कंप्लीट कर लिया है और यहाँ लास्ट में हमने सिंगल क्रोशिया डाला है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने फिर से यहाँ पर जो किया है उसी तरह हमें यहाँ पर करना है, एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया। तो ये देखिए हम एक चेन में सिर्फ एक बार डबल क्रोशिया डालेंगे। इस तरह हमें ये भी हरा रंग भी कंप्लीट करना है। एक चेन में सिर्फ एक बार ही डबल क्रोशिया डालना है, ये देखिए। इस तरह हमें ये पूरी बेल्ट कंप्लीट करनी है, ये देखिए। एक चेन में सिर्फ एक बार डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह हम कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमने पूरी बेल्ट बना ली है और यहाँ पर हमें सिर्फ एक बार सिंगल क्रोशिया डालना है। यहाँ से यहाँ तक हमें सिर्फ एक बार सिंगल क्रोशिया डालना है। तो यहाँ से हमने कट कर लिया है और ये देखिए हमारी खूबसूरत बेल्ट तैयार हो चुकी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत और सिंपल लग रही है। अब हम बेल्ट को डिवाइड करेंगे। पहले हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया रख दिया है और फिर ये जो हमारा डिज़ाइन है वो 39 डबल क्रोशिया हमने स्पेस छोड़ा है यहाँ पर, ये हमारे 39 है। तो हमारे दूसरे भी
इसी तरह रहेंगे। यहाँ पर भी हम 39 लेंगे और यहाँ तीसरा भी 39 रहेगा और लास्ट में हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हमने 39 डबल क्रोशिया में एक डिज़ाइन बना लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर ये डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर से इसे जॉइंट करेंगे। ये देखिए हमें यहाँ से इसे जॉइंट करना है। तो यहाँ से हमने ये जॉइंट किया है। ये देखिए अब हम यहाँ पर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। अब ये 4 चेन लेने के बाद हम 1 चेन 2 चेन और तीसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए इस तरह हम बनाएंगे इसे। फिर से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। फिर हम 1 चेन 2 चेन और तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 4। फिर 1 चेन 2 चेन और तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया डालेंगे। फिर इस तरह हमें यूँ यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट किया है। तो ये जो हमारी डिज़ाइन है वो 13 होगी। ये देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब हम इसे यहाँ से इसे पलट देंगे, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इसे थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। फिर यहाँ पर हमारे जो 4 चेन है, 1 और 2 और यहाँ पर 1 और 2, दोनों के बीच हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। ये देखिए इस तरह। तो ये हमारी ये कुछ इस तरह डिज़ाइन बनेगी। और फिर से हम यहाँ पर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4। और अब हम यहाँ पर भी 1 और 2 और यहाँ पर भी 1 और 2, दोनों को रख के बीच में हम सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। तो इस तरह हमारी ये डिज़ाइन बनती जाएगी। फिर से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। फिर यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने आगे किया था। तो इस तरह हमें ये लाइन भी पूरी कंप्लीट करनी है, यहाँ से यहाँ तक, लास्ट तक। तो ये देखिए हमने यहाँ तक ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे फिर से टर्न करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसे लंबा खींचेंगे और फिर जो हमारे इस तरफ 2 और इस तरफ 2, दोनों के बीच हम सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। फिर से हम 4 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर भी हम साइड में 2 2 रख देंगे और बीच में हम सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। इसी तरह हमें ये भी कंप्लीट करना है। तो ये देखिए हमारी ये तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे फिर से टर्न करेंगे, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और फिर यहाँ दोनों के बीच सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। पहले यहाँ पर हमने 13 लिए थे, फिर ये लाइन है वो 12 रहेगी और फिर ये 11। और जब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ये एक एक कम होता जाएगा। तो यहाँ पर हमें लास्ट जब 1 रहे तब तक ये लाइन बनानी है। तो ये हम लास्ट तक पहुँच चुके हैं। अब हम यह इसे भी टर्न करेंगे और थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और यहाँ पर दोनों के बीच से हम
एक बार सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। ये देखिए, अब हम इसे यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो कट किया है वहीं पर हमने रेड कलर जॉइंट किया है। फिर यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। तो ये 3 चेन ले ली है हमने। फिर यहाँ पर हम इसे जॉइंट करेंगे पहली वाली चेन में। तो एक छोटा सा राउंड बनेगा। अब हम इसी राउंड में डबल क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू डबल क्रोशिया डालना है। तो यहाँ पर हमने 5 बार ये डबल क्रोशिया डाल दिया है। अब हम कंटिन्यू इसमें 10 बार डबल क्रोशिया डालना है। ये देखिए 5 बार हमने डाल दी है और 5 बार हम इसमें डाल देते हैं डबल क्रोशिया। तो ये 10 बार हमने डबल क्रोशिया डाल दिया है। अब हम इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे। और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह बन जाएगा। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये हमारे 2 डिज़ाइन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर तीसरा हम बाद में बनाएंगे। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन डालते हैं। तो ये जो डिज़ाइन हमने जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पर हम फिर से ग्रीन कलर जॉइंट करेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे। ये देखिए हमने 4 चेन ली है। 4 चेन लेने के बाद हम इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे, सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। फिर से हम 4 चेन लेंगे। और फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डाल देंगे। फिर से हम यहाँ पर 4 चेन लेंगे। और फिर यहाँ पर हम इससे सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो ये देखिए हमारी ये लाइन पे कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जो 4 चेन हमने डाली वो हमने यहाँ पर कोई चेन का नाप नहीं लिया है। ऐसे ही इस तरह जहाँ पर ये कंप्लीट आती है वहाँ पर हमने इसे डाल दी है 4 चेन। तो ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर ओम लगाएंगे। ये देखिए, ये हमें सुई धागे से लगाना है। और यहाँ पर हम इसकी चंद्र बिंदी भी लगाएंगे। ये भी हमें सुई धागे से लगानी है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो पहले हम ओम लगाएंगे सुई धागे से। तो ये देखिए हम सुई धागे से इसे लगाएंगे यहाँ पर। इस तरह में यह कंटिन्यू सुई धागे से ही कंप्लीट करना है पूरा। देखिए, तो इस तरह में ये सुई धागे से लगाएंगे। तो ये देखिए ओम को हमने सुई धागे से लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसकी चंद्र बिंदी लगाएंगे। ये भी हम सुई धागे से ही लगाएंगे। ये देखिए, हम सुई धागे से इसलिए लगा रहे हैं कि ये जब भी आप वॉश करें तो ये निकले ना। अगर आप चिपकाओगे तो ये ग्लू निकल जाएगा। वॉश करने पर आप वॉश नहीं कर सकते इसे। तो ये देखिए हम इसे भी सुई धागे से लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इसकी ये बिंदी लगा देंगे।
तो ये देखिए हमारा ओम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके झुमके बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हमने 4 चेन लेनी है। ये 4 चेन ली, फिर हमें इसे जॉइंट करना है। तो ये जॉइंट कर लिया है हमने। फिर अब हमें यहाँ पर 10 बार डबल क्रोशिया डालना है। ये देखिए हमें यहाँ पर 10 बार डबल क्रोशिया डालना है। ये 2, फिर ये 3, तो यहाँ पर हमने 10 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। अब हम यहाँ पर इसे जॉइंट करेंगे। ये देखिए अब हमने ये जॉइंट किया है। अब हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। अब हमें इस वुलन के धागे को यहाँ से निकालना है। ये देखिए हमें ऊपर से लेना है। आप देख लीजिए, इसे यहाँ से निकालना है और यहाँ पर इसे जॉइंट कर लेंगे। अब ये हमने जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4, फिर ये हमें यहाँ से फिर से निकालना है। देखिए हम यहाँ से इसे फिर से निकालेंगे इस तरह यूँ। ये देखिए, और इसको हम यहाँ से खींच लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये खींच लिया है। अब हम यहाँ पर 8 चेन लेंगे। 1 2 3, तो ये हमने 8 चेन ले ली है। फिर 8 चेन के बाद फिर से हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 और 4, और अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में हम यहाँ पर से जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ से हमने जॉइंट कर लिया। फिर यहाँ पर हम 10 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। यहाँ पर भी 1 2, इस तरह में कंटिन्यू 10 बार डबल क्रोशिया डालना है इसी राउंड में। तो यहाँ पर हमने 4 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। फिर हम यहाँ पर 5वीं बार डबल क्रोशिया हम ये धागे के बीच में यहाँ पर डालेंगे। ये देखिए यहाँ से डालेंगे ताकि ये जो है वो बीच में आ जाए। 6, इस तरह में 10 तक डालने हैं। तो ये हमने 10 बार डबल क्रोशिया डाल दिया है। अब हम यहाँ पर इसे जॉइंट करेंगे। अब हम जॉइंट करने के बाद इसे हमें पलट देना है इस तरह यूँ। ये देखिए हमारे झुमके जैसा बन जाएगा। फिर ये जो है वो हमें यहाँ से निकालना है फिर से। अब हमने इसे यहाँ से निकाल दिया है। अब ये यहाँ से हम फिर से 8 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब हम इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे। देख लीजिए, तो ये हमें यहाँ पर जॉइंट करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर झुमका भी लगा दिया है। तो इस तरह ये हमारा ओम और झुमका तैयार हो चुका है। ये देखिए, तो ये देखिए हमने तीनों के तीनों ओम लगा दिए हैं। हमने यहाँ पर हमारा तोरण कंप्लीट कर दिया है। सारे झुमके भी लगा दिए, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये हमारा ओम वाला तोरण तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, हमने और भी कई तोरण की डिज़ाइन बनाई है जो हमने पहले से ही अपने चैनल में डाल के रखी है। आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो तोरण की नई नई डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।